मैक सपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको सारे वीडियो प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो पर। यूपी में है ये विश्व प्रसिद्ध किले आगरा का किला। मुगलों द्वारा निर्मित इस किले को मुगल शासक अकबर ने 1565 में बनवाया था। लाल बलुआ पत्थर से बने इस खूबसूरत किले को लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल होने के नाते इस किले को देखने पर हर लाखों देसी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। आगरा में स्थित यह किला मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ताजमहल के बाद यह आगरा में देखे जाने वाले दूसरे सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थल है दोस्तों। झांसी का किला। झांसी के इस किले का निर्माण 1613 में ओरछा के राजा बीर सिंह के द्वारा करवाया गया था। यह किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित है। यह किला उनके गौरव की गाथा की कहानी बयां करता है। यह किला एक विशाल ग्रेनाइट दीवार से घिरा हुआ है, जो इसकी चार दीवारी कहलाता है। इस दीवार में 10 दरवाजे हैं, जो कि किसी राजा या राज्य के ऐतिहासिक स्थान के नाम पर रखा गया है, जिसे पर्यटक चांद द्वार, दतिया दरवाजा, झरना द्वार, लक्ष्मी द्वार, ओरछा द्वार, सागर द्वार, उन्नाव द्वार, खंडेराव द्वार और सेनियार द्वार के नाम से जानते हैं। यह किला भारत की स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा भी रह चुका है दोस्तों। सन 1857 के भारत के स्वतंत्रता संग्राम का यह किला केंद्र था। हर वर्ष लाखों पर्यटक इस ऐतिहासिक किले को देखने के लिए आते हैं। फतेहपुर सीकरी किला। फतेहपुर सीकरी किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। यह किला मुगल शिल्पकला का एक बहुत ही बेजोड़ बेहतरीन उदाहरण है। कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी की मस्जिद मक्का के मस्जिद से बिल्कुल मिलती जुलती है। मस्जिद का प्रवेश द्वार 54 मीटर ऊंचा है, जिसे बुलंद दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह किला भी अब यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में से एक है दोस्तों। आप यहाँ पर आंख मिचौली, दीवान खास, बुलंद दरवाजा, 5 महल, ख्वाबगाह, अनूप तालाब जैसे स्मारकों को देख सकते हैं। कुचेसर किला। 18वीं शताब्दी का यह किला कभी मुगलों और अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था, जो बाद में अजीत सिंह के परिवार को दान कर दिया गया और तब से यही उनकी पैतृक संपत्ति है। सन 1734 में निर्मित यह किला चारों ओर से लगभग 100 एकड़ में आम बागों से घिरा हुआ है। यह पैलेस कुचेसर में है। राज विलास के नाम से भी जाना जाता है। कुचेसर में अजीत सिंह की रियासत हुआ करती थी और यह किला उनकी रियासत का हिस्सा था। आज भी यह उस रियासत का प्रमाण है। इस किले की बनावट में आपको मुगल काल की झलक दिखाई देगी। साथ ही आज यह पैलेस कुचेसर में पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। चुनार का किला। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुनार किले का निर्माण हजारों वर्ष पहले हुआ था। इस किले का जीर्णोद्धार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने इसका निर्माण अपने भाई भर्तृहरि के लिए किया था। भगवान विष्णु के वामन अवतार जैसे
पौराणिक कथाओं का संबंध भी इस किले में बताया गया है। यह ऐतिहासिक दुर्ग इतिहास के साथ साथ हिंदू संस्कृति और सभ्यता का साक्षी भी है। कई प्राचीन साहित्य में इसका चरणार्द्री, नैनागढ़ आदि नामों से उल्लेख मिलता है। इस किले के अंदर 52 खंभों की छतरी है और सूर्य की एक घड़ी भी बनी हुई है। अलीगढ़ का किला 16वीं सदी में बने इस किले का निर्माण इब्राहिम लोदी ने के दरबार में तत्कालीन पीठासीन गवर्नर के बेटे ने करवाया था। यह भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है। इसकी वास्तुकला और बनावट में आपको भारतीय और फ्रांसीसी शैली का मिश्रण देखने को मिलेगा। यह किला बहुभुजाकार आकृति की तरह है दोस्तों, और इसके चारों ओर आपको बहुत गहरी खाई दिखाई देगी। यह किला अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विशेष विभाग वनस्पति विभाग विज्ञान विभाग के नियंत्रण में है। भीतरी आंगन में एक वनस्पति उद्यान और अन्य बागानों की किस्में हैं, जिससे वहां विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। रामनगर किला वाराणसी के गंगा नदी पर स्थित रामनगर किले का निर्माण 1750 में राजा बलवंत सिंह द्वारा किया गया था। यह किला उस समय काशी नरेश का निवास स्थान हुआ करता था। यह किला मुगल कालीन वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार नमूना है, जिसका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थरों से किया गया था। वर्तमान में इसके संग्रहालय में आपको बहुत से ऐसे चीजें देखने को मिलेगी जो उस समय के इतिहास की साक्षी रही हैं। दोस्तों, बटलर पैलेस लखनऊ में स्थित इस खूबसूरत पैलेस का निर्माण 1915 में अवध के उपायुक्त सर हरकोर्ट बटलर ने किया था। उस समय इस पैलेस का प्रयोग बटलर के निवास स्थान के रूप में किया जाता था। गोमती नदी के किनारे पर बसा यह भव्य महल देखने में काफी सुंदर और आकर्षक लगता है। उस समय गोमती नदी में बढ़ के कारण इसके 3 बड़ी इमारतों का काम पूरा नहीं हो पाया और वो आज तक अधूरा ही रह गया। दोस्तों, आपको यह विश्व प्रसिद्ध किले की जानकारी कैसी लगी? आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे की वीडियो भी मिलती रहें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।